साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। आप सब जानते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब करीब 1 महीने होने को आए। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में छोटे मोदी ने बड़े मोदी के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जो किसानों को और भड़का सकता है। आखिर वो बयान क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसका विश्लेषण भी करूंगा। इसे अंत तक जरूर देखें। छोटे मोदी यानी सुशील कुमार मोदी बिहार भाजपा के कद्दावर नेता हैं। कई सालों तक उप मुख्यमंत्री रहे और अब सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि 2006 में एनडीए की सरकार ने मंडियों को खत्म कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मंडियों को खत्म कर दिया है, तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। अब आप सोचें कि एक तरफ प्रधानमंत्री और पूरी मोदी सरकार, पूरी मशीनरी ये बताने पे लगी हुई है कि मंडियों को किसी भी सूरत में खत्म नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर उनके बड़े नेता ऐसा बयान दे रहे हैं कि मोदी जी ने तो मंडियों को देश भर में खत्म कर दिया है। उन्होंने एक्चुअली लिखा क्या, उन्होंने ट्वीट किया है सुशील कुमार मोदी ने। उस ट्वीट में उन्होंने कहा 2006 में बिहार की एनडीए सरकार ने सालाना 70 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाकर बाजार समिति अधिनियम समाप्त किया और लाखों किसानों को 1% बाजार समिति कर से मुक्ति दिलाई। जो मंडी व्यवस्था बिहार में 14 साल पहले खत्म हो गई और जिसे कांग्रेस 2019 में खत्म करना चाहती थी, वह काम प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी कानून के जरिए कर दिया। तो राहुल गांधी छाती क्यों पीट रहे हैं? आप इससे क्या समझते हैं? यही ना कि एक सुनियोजित तरीके से मंडी व्यवस्था को मोदी सरकार खत्म कर रही है और किसान तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि आप मंडियों को खत्म कर दे रहे हैं नए कानून के द्वारा। अब आप इस बात से समझें कि 2006 में जब बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म की गई तो इन 14 सालों में क्या बदलाव आया। अगर इस व्यवस्था से अच्छा परिणाम आता तो बिहार के किसान तो देश में सबसे ऊंचे पायदान पे होते कमाई के मामले में। लेकिन हकीकत क्या है? एक राष्ट्रव्यापी सर्वे के अनुसार पंजाब और हरियाणा के किसान देश में औसत कमाई के मामले में सबसे आगे हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान सबसे निचले पायदान पर है। पंजाब का एक किसान 18,059 रुपीज प्रति महीने कमाता है। वहीं हरियाणा का किसान 14,434 रुपए। औसत कमाई के मामले में ये दोनों राज्य नंबर 1 और नंबर 2 हैं। वहीं बिहार का एक किसान औसतन 3,557 रुपए कमाता है, जबकि उत्तर प्रदेश का 4,912 रुपए। अब आप बताएं, छोटे मोदी ने बिहार में मंडी सिस्टम खत्म करने की बात जितने गर्व के साथ कही और बताई देशवासियों को, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो इन 14 सालों में बिहार के किसान क्या औसत कमाई के मामले में देश के सबसे निचले पायदान पर होते। पंजाब और हरियाणा के किसान ये नहीं चाहते कि उनकी स्थिति भी बिहार के किसानों की तरह हो जाए, इसलिए वो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं, अब तो देशव्यापी समर्थन उनको मिलने लगा है और भाजपा के अंदर से ही इन कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अभी सांसद थे। उन्होंने इन कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है।
एनडीए की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, आप जानते हैं वो पहले ही एनडीए का साथ छोड़ चुकी है और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए से अलग होने की तैयारी में है। उनके प्रमुख हनुमान बेनीवाल संसद की तीनों समिति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो 2-4 दिन के अंदर एनडीए से अलग होने का फैसला करने वाले हैं। वो लगातार कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। एक और हरियाणा में एनडीए की सहयोगी दुष्यंत चौटाला, वो भी कभी इधर कभी उधर वाली स्थिति में है। वो कब पाला बदल ले कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भाजपा के नेता अपने बयानों से ही हालात को और गंभीर बना रहे हैं और इन कृषि कानूनों की पोल खोल रहे हैं। अब जब भाजपा के अंदर से ही इन कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठने लगी है, उनके बड़े नेता ही ये बात बोलने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया है, तो फिर आखिर किसानों की बात सरकार सुन क्यों नहीं रही है? अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोल चुकी है कि क्या सरकार कानून को होल्ड करने पर विचार कर सकती है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट सीधे फैसला दे देगी, उसके बाद ही सरकार इस कानून को होल्ड करेगी या खारिज करेगी? सरकार इस पर विचार करे। किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो कोई नक्सली या देशद्रोही नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, खोज खबर लाइव चैनल लगातार किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रहा है। आप अगर हमारी बातों से सहमत है तो इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर ताकत दें ताकि हम लगातार ऐसे वीडियो बनाते रहें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।